Okay. वेलकम। थैंक थोड़ा इनफॉर्मल रहता है ना? जी जी बिल्कुल। सूट करेगा। शुरुआत फिल्मों से करते हैं जी। जो एक ट्रेंड आ गया है जो कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग लगता है, और हम लोग अक्सर इसके बारे में बात भी करते हैं, और काफी घर घर में इसके बारे में बात हो रही है आजकल की। सिनेमा एज ऑफ टुडे इज 100 करोड़, बस 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़। क्वालिटी की बात करें, a great fan of yours, that is my opinion. There's also perturbed की धूम 3 की बात हुई तो हम तो सब आमिर मतलब एक्टिंग और कुछ नहीं जानते हम। He is the man, वो कभी भी और कोई बात नहीं करेंगे, एक्टिंग की बात करेंगे, एंटरटेनमेंट की बात करेंगे विद अ मैसेज हमेशा। तो ठीक है, वैरायटी में फिर लेकिन इस बार उन्होंने भी कोई इसकी बात नहीं की। तो इज इट अ गुड ट्रेंड दैट वी कीप टॉकिंग 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़? आई थिंक इट इज अ वेरी बैड ट्रेंड, वेरी बैड ट्रेंड, बिकॉज क्रिएटिव लोगों को लक्ष्मी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, सरस्वती के बारे में सोचना चाहिए जो क्रिएटिव लोग हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने करियर में आज तक मैंने फिल्म 25 सालों में मैंने आज तक फिल्म पैसों की वजह से साइन नहीं की। बिल्कुल। इसके अलावा मैंने पैसों की वजह से उस चीज को चूज भी नहीं किया कि भाई ये फिल्म शायद बहुत ज्यादा पैसे कमाएगी, चलो इसको चुनते हैं क्योंकि ये सुपरहिट होगी। और ये मैं सिर्फ अल्फाजों से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे आप एक्शंस में देख लीजिए, क्योंकि अल्फाज में तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, आप मेरे एक्शंस में देख लीजिए। अगर आपके परिवार में जो ब्रदर लो आपने कहा, उनको छोटे भाई, उनको अगर धूम 3 पसंद नहीं आई तो मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने इसलिए नहीं क्योंकि ये 500 करोड़ कमाया, चूंकि उसने 500 करोड़ से ज्यादा कमाया, उसका ब्लेम मुझे मत दीजिए आप। कहने का मतलब ये मैं मजाक से कह रहा हूँ, इस वजह से मैंने साइन नहीं की। धूम 3 की कहानी मुझे बड़ी पसंद आई, एंड एज एन एक्टर मुझे वो रोल बड़ा चैलेंजिंग लगा। मुझे पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, उसमें डबल रोल है मेरा, दो भाई हैं, ट्विंस हैं। तो वो जो मुझे किरदार लगा वो मुझे बड़ा पसंद आया। और आमतौर पे मैं इस किस्म की लार्जर देन लाइफ मेन स्ट्रीम फिल्में कम करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक वैरायटी रहती है कि मैंने अब कुछ अलग किया। मेरी ऑडियंस के लिए भी एक वैरायटी रहती है कि आमतौर पर आमिर इस किस्म की फिल्में नहीं देखता, तो ये उनको भी कुछ अलग देखने को। बिल्कुल, मैं अपने आप को भी स्टेल नहीं करना चाहता, मैं भी अलग अलग किस्म की चीजें करना चाहता हूँ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब मैं कहानी सुनता हूँ तो उस वक्त मेरे दिल में से आवाज आती है मुझे ये करनी है। उस वक्त मैं और कोई चीज नहीं सोचता, ना पैसे के बारे में सोचता हूँ, ना उसकी कमर्शियल वायबिलिटी के बारे में सोचता हूँ। सिर्फ मुझे लगता है कि ये मुझे अच्छी लगी, मुझे करना है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, तारे ज़मीन पर मुझे कहानी सुनी, मुझे करनी थी। अगर मैं उस किस्म का सेलिब्रिटी होता या क्रिएटिव इंसान होता जो पोटेंशियल ऑफ बिजनेस के बारे में सोचता, तो तारे ज़मीन पर मैं कभी नहीं करता, रंग बसंती में कभी नहीं करता। 4 दफा बन चुकी थी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की कहानी 4 दफा बन चुकी थी 1 साल पहले। लगान नहीं करता, मैं कई फिल्में नहीं करता, पीपली लाइव नहीं करता, धोबी घाट नहीं करता, तलाश नहीं करता। ये सारी फिल्में जो है ये मेन स्ट्रीम की फिल्में ही नहीं है। ये बात और है कि ये फिल्में बहुत कामयाब हुई और फिर मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा, पसंद की। लेकिन वो मेरा इंटेंशन नहीं था या वो मेरी सोच नहीं थी। उनके बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल की वजह से मैंने उनको नहीं चुना। और ये मैंने पिछले 10 सालों की 8 फिल्में गिना दी आपको। जी बिल्कुल। मैंने उनको इसलिए चुना क्योंकि वो मेरे मन को छू चुके थे, वो मेरे मन को छुआ उन्होंने, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। ये बात और है कि फिर वो अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल भी हुई। तो लिहाजा इसी वजह से सब धूम 3 भी मैंने चुना, इसलिए मैंने चुना कि मेरे मन को पसंद आया वो किरदार। जज्बाती कहानी थी, ये 2 भाइयों की कहानी थी, दोनों के बीच में जो एक तनाव जो होता है उसकी कहानी थी। मैंने आज तक डबल रोल कभी नहीं किया था। डबल रोल करने का एक अलग चैलेंज होता है जो मुझे अच्छा लगा था, तो आई डिड फॉर क्रिएटिव रीजंस। अब वो 500 करोड़ के ऊपर उसने धंधा किया है, वो अलग बात है।
तो उस वजह से मैं नहीं कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा तो सवाल पूछा कि ये ट्रेंड अच्छा है, ये ट्रेंड बुरा है, क्योंकि जब ये ट्रेंड अगर लोगों की सोच ऐसी रही, अगर क्रिएटिव लोगों की सोच ऐसी रही, और मैं इसमें मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या धंधा हुआ है, उसको आप नजरअंदाज कीजिए। आप ये रिपोर्ट करिए कि फिल्म कितनी पसंद आई लोगों को, फिल्म कितनी अच्छी थी। और ये मैं अक्सर मीडिया से कहता हूँ, जो जिनसे मेरी बातचीत होती है, कि आपको आपकी जिंदगी की फेवरेट फिल्म कौन सी, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ आपकी जिंदगी की फेवरेट फिल्म कौन सी, कोई भी फिल्म का नाम ले लीजिए, राजपूत की होगी, क्या सिर्फ साहब की होगी, जिसकी भी, बहुत सारी फिल्में, आप एक फिल्म का नाम लीजिए। गाइड का धंधा क्या है आपको पता है? कुछ नहीं पता। क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है? बहुत इंटरेस्ट है। नहीं, फिल्म में इंटरेस्ट है, लेकिन धंधे में इंटरेस्ट है। That is what exactly. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ किसी आम आदमी को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं। हमको फिल्म से दिलचस्पी इसलिए होती है क्योंकि वो हमारा दिल छू लेती है, वो हमारे अंदर कुछ चीजें को जागरूक करती है, हमारे इमोशंस को टटोलती है, हमको पसंद आती है। हमको थोड़ी उसमें कंसर्न है कि उसमें कितना पैसा कमाना है। तो ना लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना मीडिया को लेना चाहिए, और ना क्रिएटिव इंसान को लेना चाहिए। जहां क्रिएटिव इंसान ने इसमें इंटरेस्ट लिया, तब उसके सारे फैसले इसी से तय होंगे कि भैया ये फिल्म कितना धंधा करेगी, ये फिल्म पोटेंशियल नहीं रखती है धंधा करने की, मुझे नहीं करनी। हम लोग क्रिएटिवली मर जाएंगे, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी ही खत्म हो जाएगी। क्रिएटिव इंसान को करना चाहिए कि उसको लगे यार ये अच्छी कहानी है, ये मुझे करनी है, ये कमाएगी नहीं ज्यादा लेकिन मुझे करनी है। तो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस ट्रेंड, एंड आई वांट टू अश्योर पीपल दैट up till now I have not gone on this trend, and even in the future I will never go on this trend. That's मैं बड़ा clear हूँ। that is why the question was posed to you, मैं बड़ा clear हूँ। not to others. एक है ना, प्री हाइप इतनी ज्यादा बन गई है, इतनी ज्यादा। Of course सोशल मीडिया है, YouTube पर सारा टेलीविजन है, हेवी टेलीविजन है, हेवी पब्लिसिटी रिस्पॉन्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, और चूंकि मीन्स अवेलेबल है तो होगी, लेकिन इतना ज्यादा प्री हाइप बन जाता है और फिर डिलीवरी बहुत अंडर डिलीवरी होती है। करेक्ट। तो उसको देखते हैं तो इसके बेस में एक चीज आई थी कि रेटिंग्स, एनी रिव्यू, वी आर ऑल्सो पार्ट, दैनिक भास्कर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हम भी देखते हैं, हमने कई रिव्यूअर भी चेंज करके देख लिए, सब कुछ किया। ऑलवेज इट कम्स अलॉन्ग विद अ रेटिंग, 2.5 सितारे, 3 सितारे, 4 सितारे, 5 मार्क्स दिए, 4 तो 2.5 से शुरू होता है, और रेटिंग के उसमें देखने चले जाते हैं फिल्म, और आके कहते हैं खराब रही। What do you think? Would you, as an artist, आप एक कलाकार के रूप में कहेंगे कि रेटिंग बंद होनी चाहिए, फिल्म के बारे में बात होनी चाहिए, let the reader, let the people decide? देखिए, इसमें आपने 2 सवाल पूछे। एक तो आपने पूछा है कि जो प्री रिलीज हाइप और पब्लिसिटी ज्यादा हो जाती है बहुत, उसके बारे में पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हर फिल्म यूनिक होती है, हर फिल्म अलग होती है, अलग होती है, और उस हर फिल्म की रिक्वायरमेंट अलग होती है प्रेजेंटेशन की, कि हम लोगों के सामने किस तरह पेश करें। जरूरत से ज्यादा हाइप करना मैं भी नहीं मानता। इसलिए आपको पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है कि धूम 3 की जब हमने रिलीज की थी, मैं धूम 3 के उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो मेरी आखिरी फिल्म थी, लास्ट फिल्म थी। उससे पहले भी तलाश, हमने बहुत कम, हम कोई टीवी चैनल में गए ही नहीं। आमतौर पे बहुत सारे रियलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, स्टार्स उस पे मौजूद होते हैं, सरोगेसी प्रोमो, एक भी चैनल पे नहीं गए तो उनकी पब्लिसिटी एक भी जगह नहीं। हमने हमारे प्रोमोस चलाए, जो ट्रेलर होता है हमारा, जिसके लिए हम पैसे देते हैं, ट्रेलर चलता है, लोग देख के खुद फैसला करते हैं उनको जाना नहीं जाना। हमने इंटरव्यूज भी बहुत गिनती के किए और लोगों पे छोड़ दिया, उनको आना ही नहीं आना। आई थिंक इट इज टाइम वी स्टार्ट ट्रस्टिंग आवर ऑडियंस एंड ट्रस्टिंग आवर क्रिएटिव मटेरियल, जो आपका प्रोमो होता है। हम ऑडियंस बड़ी समझदार है, वो खुद तय कर लेती है उनको क्या देखना है क्या नहीं। अब हम आते हैं इस पे रेटिंग्स पे, या देखिए फिल्मों को आप कैसे, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव चीज है,
आपने एक फिल्म देखी, आपको बेहद पसंद आई, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उनको उन्होंने छुआ है, उस फिल्म ने छुआ है। मुझे पसंद नहीं आई, मुझे ठीक नहीं लगी। सबकी सेंसिबिलिटी अलग होती है, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और चॉइस या टेस्ट अलग होता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी रिव्यूअर के लिए कि वो सबके टेस्ट को मैच करे। ये तो मुमकिन नहीं। तो रिव्यूज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मेरा समझ से होने चाहिए। लेकिन इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। नहीं, रिव्यूज तो होना ही चाहिए। हाँ, रेटिंग उसमें मैं रेटिंग पे भी आता हूँ। देखिए, रिव्यूअर सिर्फ अपने मन की बात कह सकता है, वो सिर्फ ये कह सकता है कि मुझे अच्छी लगी, मुझे बुरी लगी। अक्सर रिव्यूअर्स क्या करते हैं, वो फिल्म की कहानी बताते हैं रिव्यू में, वो नहीं होना चाहिए। उनको लगता है वो रिव्यू है, वो रिव्यू नहीं है। दूसरा ये कि वो जो रेटिंग्स देते हैं वो भी, मतलब वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि रिव्यूअर अपने मन की कह रहा है और उसको जो लगता है वो कह रहा है, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो बाकी लोगों से मैच करे। दैट अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव। आफ्टर ऑल वो बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं उस पर, जो आपने लिखा है वो साबित भी होना चाहिए कि वो